ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो कि सर से लेकर पांव तक आपकी सभी बंद नसों को खोलने, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने, बर्निंग सेंसेशन जो आपके पैरों में, हाथ के तलवों में जलन सी होती है उसको दूर करने, सूजन, थकान और पैरों की अकड़न को कम करने में बहुत ही कमाल का असर करता है। ये नुस्खा बहुत ही आसान सा है और बहुत ही सस्ता भी है, इसलिए आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग इसको आराम से यूज कर पाए। मैंने ये देखा है कि हमारे देश में लोगों को ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जिनका जिक्र मैंने भी आपसे किया, ये बहुत ही ज्यादा सताती हैं। लेकिन जानते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ होती है और वो है वीक सर्कुलेशन और नसों में ब्लॉकेज का हो जाना। आज जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा वो सर से लेकर पांव तक की आपकी सभी बंद नसों को खोल देगी, ब्लड के सर्कुलेशन को बॉडी में इंप्रूव करेगी, पैरों की सूजन को, पैरों की जलन को कम करेगी, आपकी पैरों के अंदर जो अकड़न सी हो जाती है, पिंडलियां करती हैं, दर्द होने लगता है, उसको कम करेगी और यहाँ तक कि हर तरह के वात दोष को भी ठीक कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही आसान सी रेमेडी के बारे में कि ये क्या है, कैसे इसको हमें तैयार करना है और इसको इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्या है। आपने नोटिस किया होगा कई बार हमें पैर अपने भारी भारी से लगते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो इनमें बर्निंग यानी जलन सी होती है, सुइयां सी चुभती हैं और एंकल्स में सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है, चलने फिरने से प्रॉब्लम होती है, झंझनाहट सी होने लगती है और ठंड में कई बार ये प्रॉब्लम्स हमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम फौरन दर्द की गोली लेना शुरू कर देते हैं। बस गए मार्केट में, मेडिकल वाले से कहा भाई दर्द की दवाई दे दे और उसको लेकर खा लिया। लेकिन दर्द की गोलियां इसका इलाज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि ये सिर्फ आपके जो दर्द होता है उसको थोड़ी देर के लिए आराम दे देती है, उसको दबा देती है, क्योंकि इसका असली कारण होता है सर्कुलेशन का स्लो हो जाना, जिस पर दर्द की गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। आयुर्वेद के हिसाब से इससे वात दोष बढ़ जाता है और साइंस के हिसाब से इसे पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन नाम चाहे इसका आप जो भी रख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि आप इसमें किस चीज को लेते हैं और उससे आपको क्या आराम मिलता है या नहीं मिलता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आज जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको इतना ज्यादा फायदा करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार नेचुरल चीजों से भी इतना फायदा हो सकता है। ये नुस्खा आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ेगा। फुट क्रैम्प्स जो आपके पैरों में अकड़न सी होती है उसमें कमी आएगी। ठंड की वजह से आपके पैर जो सुन्न होने लगते हैं, सूजन वगैरह आ जाती है, वो कम होगा। दर्द में कमी आएगी और इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स ने तो ये भी कहा है कि पूरे दिन की जो उनकी थकावट होती है, जब वो थके हारे घर आते हैं तो उसके बाद इस चीज को ट्राई करने से उनकी वो थकावट भी दूर हो जाती है। यही नहीं, इस थेरेपी से पैरों से बदबू आने की प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, बदबू वगैरह खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन का रिस्क आपके अंदर कम हो जाएगा और फटी एड़ियां भी आपकी नरम और मुलायम बन जाएगी। इतना ज्यादा बढ़िया, इतना ज्यादा इफेक्टिव है आज का ये हमारा प्रोसेस, आज का ये हमारा नुस्खा। आयुर्वेद के मुताबिक पैर हमारे शरीर का वात सेंटर होते हैं। ठंडी हवा, स्ट्रेस और वीक सर्कुलेशन से वात दोष बढ़ जाता है और ये रेमेडी बॉडी में जमे हुए वात दोष को कम करती है और इसीलिए ये थेरेपी वात डिसऑर्डर्स जैसे कि नमनेस यानी सुनपन वगैरह, कोल्ड स्टिफनेस और बर्निंग में बहुत ही कमाल का असर आपको देती है। दोस्तों, के इंग्रेडिएंट्स हमें कितनी मात्रा में लेने हैं और ये कैसे इतना ज्यादा फायदा आपको कर सकता है, ये सारी बातें अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो में आगे बने रहिए और ध्यान से देखिए। Cancel your Midjourney subscription. I found this hidden AI. ये ज्यादा प्योर और ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसे बनाने के लिए नुस्खे को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 से 4 लीटर गर्म पानी लेना है। पानी को आपको इतना गर्म करना है कि जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज्यादा तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। बस इतना गर्म कर लीजिए जितना कि आपके पैर अच्छे से झेल पाए, आपको हल्की सिकाई सी महसूस हो अपने पैरों में। पानी के साथ आपको चाहिए 1 से 2 टुकड़े कपूर के और आधा नींबू आपको लेना है। याद रखिएगा कपूर को आपको ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है अगर ज्यादा डाल देंगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। अब सबसे पहले आप गर्म पानी को एक छोटे से टब के अंदर डालिए और इसमें आप कपूर को पीस कर अच्छे से उसमें घोल लीजिए और फिर नींबू का रस भी आप इसमें निचोड़कर मिला लीजिए। अब इस पानी में आप अपने दोनों पैर डालकर आराम से बैठ जाइए और 10 से 15 मिनट तक आप रिलैक्स कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पैरों में खून का दौरान जो है वो बढ़ने लगेगा, नर्व्स आपकी रिलैक्स होंगी और दर्द, अकड़न, झंझनाहट, पैरों में जलन और सूजन जैसी सभी प्रॉब्लम्स में आपको
बहुत ज्यादा इंस्टेंटली आराम मिलेगा। यही नहीं, इससे आपका माइंड भी शांत होगा और रात को नींद भी आपको गहरी आएगी। इस थेरेपी को आप रोजाना रात को सोने से कुछ देर पहले ट्राई करें और इस नुस्खे को अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऑप्शनल एड ऑन्स भी इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शाटिका, नी पेन या नर्व पेन के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इस नुस्खे के अंदर 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट या फिर आप 1 टेबल स्पून सेंधा नमक या 1 टेबल स्पून अजवाइन को 1 ग्लास पानी के अंदर उबालकर इस पानी के अंदर जो आपका ये आपने पैरों में टब में डाला है इसके अंदर आप मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको शाइटिका में, नर्व पेन में और नी पेन में और भी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप इस रेमेडी को न्यूरोपैथी यानी पैरों के तलवों में आपको बहुत ज्यादा जलन झंझनाहट सी रहती है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका भी ऐड कर सकते हैं। बट ये चीजें ऑप्शनल है, कंपलसरी आपके लिए नहीं है। अगर इनके बिना आप इस रेमेडी को, फॉर्मूले को ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं मिलेगा, बट अगर ये ऑप्शनल चीजें आप डाल देंगे तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट जो है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। इस थेरेपी को आप डेली 7 से 10 दिन तक ट्राई कीजिए। इन 10 दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको इसे यूज करना पड़ता है तो आप इसके बाद इसको रोजाना नहीं बल्कि एवरी अल्टरनेट डे यूज करें, यानी एक दिन छोड़कर यूज करें, हफ्ते में 3 बार। एक और छोटा सा प्रो टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इस थेरेपी के बाद अपने पैरों के तलवों में थोड़ा सा तिल का गर्म तेल मालिश करें तो इससे आपको नी पेन, बर्निंग फीट और शाइटिका जैसी प्रॉब्लम्स में और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो अगर टाइम है इतना और आप कर सकते हैं तो तिल का तेल भी इस थेरेपी के बाद अपने पैरों के तलवों में आप जरूर मालिश करें। दोस्तों, ये थेरेपी शाइटिका यानी एक टांग में जो दर्द होता है, लगनी का दर्द जिसे हम कहते हैं, नर्व पेन है एक तरह का, इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, काफ मसल्स रिलैक्स होती हैं और नर्व इरिटेशन कम हो जाता है। लेकिन हर रेमेडी ही की तरह इस रेमेडी की भी, इस नुस्खे की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। इसलिए अगर आपको शाइटिका जो है वो सीवियर डिस्क बल्ज या फिर नर्व कंप्रेशन की वजह से है, यानी आपके L4, L5 में या फिर L5, S1 में जो नर्व है बहुत ज्यादा दबी हुई है और डॉक्टर ने आपको उसके लिए ऑपरेशन वगैरह सजेस्ट करा है या किसी और थेरेपी के लिए आपको सजेस्ट किया है, तो ऐसे में इससे आपको वो जो कंप्रेशन है वो तो दूर नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको आराम इसमें जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके नी पेन की वजह जो है वो पुअर सर्कुलेशन है, स्टिफनेस है या फिर वात इम्बैलेंस है, तो ये नुस्खा आपको बहुत ही बढ़िया रिलीफ देगा। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेनिस्कस टियर या लिगामेंट इंजरी है तो ये इन बीमारियों का क्योर नहीं है। ये इसमें आपको फायदा जरूर देगा, लेकिन जो बीमारी की जड़ है उसका ट्रीटमेंट भी आपको अलग से करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये रेमेडी बर्निंग फीट, माइल्ड न्यूरोपैथी, पुअर सर्कुलेशन, कोल्ड स्टिफनेस, टायर्ड लेग्स और माइल्ड नी स्टिफनेस में बहुत ज्यादा आराम देती है। शाइटिका नी पेन या मस्कुलर नर्व ब्लॉकेज को कम करती है, लेकिन डिस्क बल्ज, सीवियर न्यूरोपैथी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या नर्व कंप्रेशन जो कि बहुत ज्यादा दबी हुई नर्व होती है उसको डीकम्प्रेस ये नहीं कर सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे ताकि आपके एक्सपेक्टेशंस आप उसी हिसाब से रख सके और आप डिसअपॉइंट ना हो। क्योंकि देखिए, कोई भी रेमेडी आप यूज करते हैं, अगर आप गलत सोच से उसको इस्तेमाल करेंगे, किसी ऐसी चीज के लिए आप उसको यूज करेंगे जिसमें उसका कोई फायदा आपको मिलना ही नहीं है, तो वो आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट चीज होगी। तो ये पता होना भी जरूरी है कि आपको कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।